हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वैग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि स्टार तारे बनते कैसे हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी होती है, उसके बाद उनका अंत कैसे होता है। फिर हमने ये देखे हैं कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। फिर हमने ये देखे हैं सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं। फिर हमने ये देखे हैं कि जो तारामंडल हैं, नक्षत्र हैं, इन सब के बारे में पढ़ा है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे है और सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, और सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देखने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुत पहले की बात है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में तो बहुत सारे तारे हैं और उन तारों से मिलकर आकाशगंगा बनी है, और उस आकाशगंगा से 3 आकाशगंगाओं से मिलकर सुपर क्लस्टर बने हैं। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं देखे हैं कि ब्रह्मांड जो है बना कैसे है, हमारा ब्रह्मांड। तो अभी हम ये जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम ये जानेंगे कि एक बहुत सारे विद्वान थे जो अपना अपना सिद्धांत दिया है, थोड़ा सा हम उसके बारे में देखेंगे। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे टॉलमी के बारे में। टॉलमी ये रोमन के हैं। इन्होंने कहा कि जो सन है, सन चक्कर लगा रही है, सौरमंडल है। आपको बता दें कि सौरमंडल है, हमारा जो सौरमंडल है बीच में है, सन है और उसके अगल बगल ग्रह हैं, है ना। तो ये जो टॉलमी है, टॉलमी ने कहा सन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी स्थिर है। जो सन है वो घूम रहा है, पृथ्वी हमारी स्थिर है। फिर उसके बाद आए कोपरनिकस, ये पोलैंड के हैं। इन्होंने कहा सन नहीं चक्कर लगा रहा है, चक्कर पृथ्वी लगा रही है। इन्होंने कहा पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सन स्थिर है ना। फिर इसके बाद आए केपलर। केपलर ने कहा चक्कर तो लग रहा है, सही लग रहा है, मतलब कि सन नहीं लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और ये गोलाकार में नहीं लगा रही है, ये दीर्घवृत्त में लगा रही है, ये दीर्घवृत्त में लगा रही है। फिर उसके बाद गैलीलियो है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप, दूरदर्शी अर्थात दूरबीन बना के सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि सब सही बोल रहे हैं, टॉलमी गलत बोल रहे हैं। गैलीलियो ने कहा कि सब सही बोल रहे हैं, टॉलमी गलत बोल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आए हब्बल। हब्बल ने भी टेलीस्कोप बनाया है। हब्बल ने एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया और एक ऐसी, मतलब जो पद्धति आई, अब धीरे धीरे अद्यतन होती रही, उसी पद्धति से वो जो टेलीस्कोप था वो ब्रह्मांड में पहुंचाया। फिर ब्रह्मांड में पहुंचाया, फिर ब्रह्मांड उसको वहाँ से मतलब देखा, वो देखा, और देखने के बाद ब्रह्मांड में छोड़ा उस टेलीस्कोप को। फिर उसको देखा, वो देखे तो उसके बाद देखने के बाद वो बोले कि जो ब्रह्मांड है दिन प्रतिदिन विस्तारित होता चला जा रहा है, मतलब कि अभी भी वो ब्रह्मांड धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है ना। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब हम ये देखेंगे जो ब्रह्मांड है, अभी भी हब्बल ने कहा है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि ब्रह्मांड अभी विस्तारित हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो बेल्जियम के एक पादरी थे, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में आता है, उनका नाम है जॉर्ज लेमेंतेयर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, एक थ्योरी दी है, बिग बैंग थ्योरी उन्होंने दिया है, जॉर्ज लेमेंतेयर ने। इन्होंने कहा है कि 15 अरब पूर्व, आज से 15 अरब वर्ष पूर्व, है ना, एक अति उच्च घनत्व वाला तारा था। एक बहुत ही मतलब उसका एक तारा था, बहुत बड़ा तारा था, उसका जो वेग था, घनत्व था, बहुत ही ज़्यादा था। उस तारे में महाविस्फोट हुआ। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कणों का निर्माण हुआ। उस तारे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कणों का निर्माण हुआ, और उसी के फलस्वरूप ही स्पेस का निर्माण हुआ और समय की गणना प्रारंभ हो गई। बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया है इतना कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व एक अति उच्च घनत्व वाला तारा था। उस तारा का महाविस्फोट हुआ। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कण पाए गए थे। उसी से ही स्पेस बना और उस स्पेस का निर्माण हुआ। उस स्पेस के निर्माण के बाद समय की गणना प्रारंभ हुई, और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे वो कण थे जो थे आपस में संकेंद्रित होकर के स्टार बन गए, है ना। थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो बिग बैंग थ्योरी है, इसको अगर आसान भाषा में हम समझें तो जो आपने मोतीचूर का लड्डू देखा होगा, मोतीचूर का लड्डू अगर बड़ा लड्डू है
तो वो ब्रह्मांड है ना, वो ब्रह्मांड नहीं है। अगर बड़ा लड्डू है, अगर उसको सुपर क्रंच है, बड़ा लड्डू है, सुपर क्रंच है, अगर वही को फोड़ दें, धीरे धीरे एक एक दाना दाना छितरा दें, उसको ज़मीन पे गिरा दें, तो वो छिट जाएगा। जो छिट जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, तो उसी को हम ब्रह्मांड कहेंगे। ऐसे कहेंगे कि जो लड्डू है एक है, उसे हम सुपर क्रंच बोलते हैं। अगर हम फोड़ देंगे, दूर दूर हो जाएगा, जो एक एक दाना दूर दूर हो जाएगा, वही एक एक दाना स्टार है। आज के समय में हम उदाहरण के तौर पे माने तो, है ना। तो जो लड्डू है ना, मान सकते हैं आप, मानने में क्या जाता है, जो लड्डू है, एक लड्डू है, बड़ा लड्डू है, वो फोड़ देंगे तो जो एक एक दाना है, एक एक मोती है, उसको स्टार बोलेंगे। और जब यही लड्डू आपस में एक हो जाएगा तो इसी को हम सुपर क्रंच बोलेंगे। आने वाले समय में, इन भविष्य में, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो ब्रह्मांड है ये सिकुड़ कर पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, मतलब कि ये फिर से जैसे था उसी तरीके से हो जाएगा, तो इसे हम सुपर क्रंच बोलेंगे, है ना। तो मतलब अभी ये विस्तारित हो रहा है, जब ये धीरे धीरे सब समेट के एक जगह हो जाएगा तो इसी को हम सुपर क्रंच बोलेंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि सौर मंडल है, सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल जो है, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सौर मंडल की परिभाषा क्या है। सौर मंडल की परिभाषा है सन और उसके आसपास का जो एरिया है, सन अर्थात सन के जो आसपास का क्षेत्र है, उल्का पिंड हो गया, उल्का हो गया, धूमकेतु हो गया, है ना, एस्ट्रोनॉइड हो गया, बहुत सारे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, ये सारे जितने भी हैं सौरमंडल में आते हैं, सन के पास आते हैं, इसी को हम सौरमंडल बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो सौरमंडल अर्थात ये है सौरमंडल, मतलब कि इसके मतलब पीछे बहुत सारे क्या कह सकते हैं, 3 सिद्धांत दिए गए हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। पहला सिद्धांत है मोनो स्टार सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है डुअल स्टार सिद्धांत, तीसरा है डबल स्टार सिद्धांत। जो पहला सिद्धांत है इसे बोलते हैं, ये एक तारा सिद्धांत है। इसमें ये बताया गया है कि जो सन का निर्माण, सौरमंडल का निर्माण हुआ है, ये सन के टुकड़ों से हुआ है। एक तारा सिद्धांत अर्थात मोनो स्टार में ये बताया गया है कि जो सौरमंडल का निर्माण हुआ है वो सन के टुकड़ों से हुआ है। इसे 2 विद्वानों ने अर्थात वैज्ञानिकों ने दिया है। पहले वैज्ञानिक है कांट, दूसरे वैज्ञानिक है लाप्लास, है ना। जो कांट महोदय हैं इन्होंने गैसीय सिद्धांत दिया है, और जो लाप्लास है इन्होंने निहारका अर्थात न्यूबला का सिद्धांत दिया है। जो कांट महोदय हैं, जो गैसीय सिद्धांत है, इन्होंने ये कहा है कि जो सन है, सन घूम रहा है, सन घूर्णन कर रहा है, हर एक ग्रह हैं सभी घूर्णन कर रहे हैं। जो सन है, सन की जो घूर्णन गति से, मतलब कि सन बहुत स्पीड में घूर्णन कर रहा है। सन की अगर स्पीड की बात हम करेंगे तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात 1 सेकंड में 250 किलोमीटर घूम जाता है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने बताया है कि जो सन की घूर्णन गति है, सन की बाहरी घूर्णन गति के फलस्वरूप ही उसकी जो बाहरी परत है वो टूट गई, बाहरी परत टूट गई और अलग हो गई तो ठंडी हो गई, वही ठंडी हो गई तो वही आगे चल करके ग्रह बना। सन गर्म है, वो तेज़ गति से घूम रहा है, सन की बाहरी परत घूमने के फलस्वरूप टूट गई, जब टूट गई तो वही परत ठंडी हुई तो वही परत ग्रह बन गई। ये सन है, ये ग्रह है, ठीक है। लाप्लास अर्थात निहारिका अर्थात न्यूबला, ये सिद्धांत दिया है लाप्लास ने। इसमें इन्होंने ये कहा है जो सन है अंदर से गर्म है, सन है अंदर से गर्म है, बाहर की जो परत है बाहर से ठंडा है। सन अंदर से गर्म है, सूर्य अंदर से गर्म है, बाहर से ठंडा है। इसका बाहरी हिस्सा टूटकर अलग हो गया बाहरी हिस्सा टूटकर अलग हो गया, फिर वही आगे चल के ठंडा हुआ, वही आगे चल के ठंडा होकर के ग्रह का निर्माण हो गया। देखिए ये सन है, ये सन की बाहरी परत है, ये टूटने के बाद ये ठंडी हुई, फिर उसके बाद ये सारे ग्रह हैं। कुछ ग्रह हैं जो बड़े बड़े हैं, इन्हें ग्रह में रखा गया, जो कुछ छोटे हैं इन्हें हम एस्ट्रोनॉइड अर्थात उल्का या उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया मोनो स्टार एक तारा सिद्धांत, इसको नकार दिया गया है, ये मान्य नहीं है। इसके बाद आया है डुअल स्टार अर्थात द्वैध तारा का सिद्धांत। इसमें ये कहा गया है सौरमंडल का जो निर्माण है वो 2 तारे से हुआ है। सौरमंडल का निर्माण है 2 तारे से हुआ है। ये चेम्बरलिन और जीन्स महोदय ने कहा है, ये 2 वैज्ञानिकों ने बताया है, चेम्बरलिन और जीन्स। इसमें यह कहा गया है कि जो चेम्बरलिन है, चेम्बरलिन ने कहा 2 तारा थे
दो तारा थे उसको खींच करके ग्रह बना दिया गया। अर्थात ये सन है, यहाँ एक और तारा था, जो यहाँ सन है, यहाँ एक और तारा था। ये जो दूसरा तारा है सन को खींचा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, सन को खींचा, अर्थात खींचने के परिणाम स्वरूप ही तारे का निर्माण हो गया, अर्थात ग्रह का निर्माण हो गया। चैम्बरलिन ने ये कहा, चैम्बरलिन ने कहा, एक बार फिर से समझते हैं। चैम्बरलिन ने कहा दो तारे थे, खींच करके ग्रह बना दिया। ये एक सन है, ये भी एक तारा है, ये भी एक तारा है। ये तारा सन को खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, उसके परिणाम स्वरूप ही स्टार ग्रह बन गए। ठीक है। जीन्स महोदय ने कहा, ये हमने पढ़ चुका है पिछले वीडियो में कि सन का सबसे करीबी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना। तो जीन्स ने ये कहा जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है सन को खींचकर ग्रह बना दिया। देखिए ये सन है, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये सन है, ये सन को खींचा, ये सन को खींचा, गुरुत्वाकर्षण का बल लगा, बल लगने के परिणाम स्वरूप ही ग्रह बन गए, है ना। इसको भी नकार दिया गया, जो डुअल स्टार है अर्थात द्वैध तारा का सिद्धांत है, इसको भी नकार दिया गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? इसमें ये गलत है कि देखा गया कि इन्होंने कहा है कि सन मतलब कि इसका निर्माण सन के टुकड़ों से हुआ है, इसमें देखा गया कि दो तारों से हुआ है, अर्थात सन से हुआ है, इसमें भी देखा गया सूर्य से ही निर्माण हुआ है, इसमें भी देखा गया सूर्य से इसका निर्माण हुआ है। तो ये देखा गया कि जो ग्रह हैं, हमारे जो ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जो पृथ्वी है उसमें सन का जो है कि मिल नहीं रहा है, कुछ भी कण मिल नहीं रहा है, सब कुछ अलग अलग है। सन में अलग गैसें हैं, यहाँ पे अलग गैसें हैं, वहाँ का पदार्थ अलग है, यहाँ का पदार्थ अलग है, वहाँ हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, तो इसलिए इसको नकार दिया गया है। एक सिद्धांत और आया, डबल सिद्धांत, डबल स्टार सिद्धांत, इसे हम कहते हैं दो तारा सिद्धांत। इसे दिया है लिलिटन ने, इसी को ही मान्य किया गया है। अभी तक मोनो स्टार और डुअल स्टार को मान्य नहीं किया गया है, लेकिन डबल स्टार थ्योरी को ही मान्य किया गया है। इसे दिया है लिलिटन ने। लिलिटन ने क्या कहा है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, ये सब जो थे एक ही तारा को बता रहे थे। ये सन बता रहे थे सन से ही बना है, ये भी कह रहे थे सन से ही बना है, लेकिन इसका मतलब जो सन है ग्रह में कुछ मिल नहीं रहा था, एक भी कण मिल नहीं रहा था, बहुत ही ज़्यादा अंतर आ रहा था। थोड़ा बहुत अंतर होता तो समझ सकते हैं, लेकिन इतना अंतर आ रहा था कि कल्पना से परे था, है ना। इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी वही प्रक्रिया है, इसमें भी वही प्रक्रिया, बहुत ज़्यादा अंतर हो जा रहा था। लेकिन जो लिलिटन है इन्होंने दिमाग लगा दिया। इन्होंने क्या दिमाग लगा दिया, ये सन है, सन को अलग ही कर दिया। इन्होंने कहा कि जो सन है सन से कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने कहा कि दो तारा थे, एक तारा यहाँ था, एक तारा यहाँ था। ये जो तारा था छोटा तारा था, ये बड़ा तारा था। जो बड़ा तारा था छोटे वाले को खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, इसको खींचने के परिणाम स्वरूप ही ग्रह बने, इसे खींचने के परिणाम स्वरूप ही ग्रह बने। और जो खींचा और जो दूसरा तारा था वो भी मतलब कि ये एक तारा है, ये दो तारा है ना। ये पहला तारा है, दूसरे तारे को खींचा, खींचने के परिणाम स्वरूप ही विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से एक ग्रह बने, विस्फोट होने से ही ग्रह बने। और जो दूसरा तारा था वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया, है ना। ये लिलिटन ने कहा है, इसी को ही मान्य किया गया है अभी तक। ये हो गया सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ हमने देख लिए। अब हम थोड़ा सा सौरमंडल के बारे में जानेंगे। देखिए सौरमंडल में 8 ग्रह आते हैं, 8 प्लैनेट आते हैं, है ना। कौन कौन से आते हैं अभी हम देखेंगे। सन तो है ही है, केंद्र में है। आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। फिर उसके बाद आते हैं कुछ क्षुद्र ग्रह आते हैं, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं। प्लूटो था, उसको 24 अगस्त 2006 को मतलब कि 9वें ग्रह से बाहर कर दिया गया। इसे बौना ग्रह अर्थात एस्ट्रोनॉइट बोला गया। इसका जो नंबर है 13, 43, 40 है ना। तो इसे हम भी बाद में देखेंगे। इसे प्लूटो अर्थात यम बोलते हैं। इसका एक नंबर है 13, 43, 40। ये सन है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी। हम ये मतलब अभी हम इनके बारे में एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। जहाँ से हम ये यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। जैसे हम ख़त्म करेंगे हमारी एस्ट्रोनॉमी अब तक की जो पूरी ख़त्म हो जाएगी, है ना। फिर इसके बाद हम टोपोग्राफी शुरू करेंगे। तो हम थोड़ा सा देखेंगे जो ग्रह होते हैं, ग्रह की परिभाषा क्या होती है। देखिए जो ग्रह होते हैं, ग्रह में ना खुद की लाइट होती है, ना खुद की हीट होती है। ना ग्रह में ना खुद की लाइट होती है। देखिए जैसा हमारा पृथ्वी है, इसकी लाइट कहाँ है, सन से लाइट आती है, सूर्य से ही लाइट आती है, सूर्य से ही हीट आता है। ये तो ठंडी ही है।
जो कुछ गर्म है अंदर गर्म है ना, लेकिन सन से इसकी लाइट आती है, सन से इसका हीट आता है। जो ग्रह है ना, ग्रह का खुद का हीट होती है ना खुद का लाइट होती है। ये जो ग्रह होते हैं ये तारों का चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह होते हैं ये तारों का चक्कर लगाते हैं, और ये आकार में बड़े होते हैं, ना ही कि छोटे। अगर ऐसे तो देखेंगे स्पेस में बहुत सारे मतलब ग्रह टाइप में है, पत्थर उत्थर ऐसे हैं, वो छोटे छोटे हैं। जैसे कि हमारा ये 9वां ग्रह प्लूटो जो था, पहले 9वां ग्रह का दर्जा मान था, ये अर्थात छोटा है। मतलब ये देखेंगे कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉइड है, क्षुद्र ग्रह हैं। सेम इसी तरीके से ये भी हैं। अब इसको नंबर दे दिया गया 13, 43, 40। मतलब नंबर में देखेंगे बहुत सारे नंबर हैं, जैसे इसको भी एक नंबर मिल गया है ना। तो तारों का ये देखेंगे कि हीट, खुद की हीट हो, खुद की हीट ना हो, खुद की लाइट ना हो, तारों का चक्कर लगाते हों और आकार में बड़े हों, आकार में बड़े हों और कक्षा को ना काटे। अर्थात अब जो इनका ऑर्बिट है, देखिए ये सन है, यहाँ मैं ये बना दिया हूँ कि ये इनका ये ऑर्बिट है ना, ये इनका ऑर्बिट है, इधर नहीं बना है। तो ये जो इनका ऑर्बिट है, अपनी ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएं, अपनी ऑर्बिट में ही सन का परिक्रमण करें, है ना। ये ग्रह की परिभाषा हो गई। अब हम ये देखेंगे, थोड़ा सा सन के बारे में देखेंगे। सन हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है ना। सन हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सन केंद्र में है ना। सन सौरमंडल के केंद्र में है। सन को ही जनक तारा बोलते हैं। सन की आयु है जो 15 अरब वर्ष हो चुकी है। सन की आयु 15 अरब वर्ष हो चुकी है, 15 अरब वर्ष है, जिसमें से अभी 5 अरब वर्ष जी चुका है। सन में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है, जिससे कि ईंधन में प्लाज्मा का चल रहा है, मतलब कि परिवर्तन हो रहा है। हाइड्रोजन की बात करें तो ये 75% की मात्रा में है, और हीलियम की बात करें तो ये 24% की मात्रा में है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सन के बारे में बात करेंगे। देखिए ये सन है तो गोला सा, लेकिन हम थोड़ा सा ही लेंगे। अगर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि देखिए ये सन है, लेकिन ये सन है तो हम जो बात कर रहे हैं ये केवल इतने पार्ट की बात कर रहे हैं। है तो पूरा सन ही, लेकिन हम केवल इतने ही पार्ट की बात कर रहे हैं, ये पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम जैसे देखिए कोई भी अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, हेरवंजी लेंगे, अगर उसमें से थोड़ा सा काटेंगे, निकालेंगे, तो पूरा तो काटेंगे नहीं, आधा आधा करेंगे या थोड़ा सा निकालेंगे। थोड़ा सा जो निकालेंगे, यहाँ से हम काटे हैं सन को हम इतना निकाल लिए हैं, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, सब में ही वही है। ठीक है, तो ये सन का एक ही भाग है। तो हम यहाँ देखेंगे जो सन है बीच में है, इसे हम कोर बोलते हैं, बीच में हम इसे कोर बोलते हैं। इसमें ही हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है ना। इसका बात करें इसकी टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है इसका। फिर इसके बाद है रेडिएटिव जोन, अर्थात विकिरण मंडल। इससे ही गामा किरण, एक्स किरण, फोटान किरण निकलती है। इससे ही गामा किरण, एक्स किरण, फोटान किरण निकलती है। जो सन की लाइट आती है, जो आप देख पाते हैं सन चमक रहा है, लाइट आ रही है, ये फोटान किरण से ही आती है, ये फोटान किरण से ही आती है। फिर उसके बाद है संवहन मंडल, अर्थात कन्वेटिव जोन, संवहन मंडल। इसमें हाइड्रोजन के सेल बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में बात किए हैं कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, उन्होंने क्या क्या बोला है, उन्होंने क्या क्या अपनी मतलब की थ्योरी दी है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर हमने देखा कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। सौरमंडल की उत्पत्ति होने के परिणाम स्वरूप 3 सिद्धांत दिया गया है, मोनो स्टार, डुअल स्टार, डबल स्टार। मोनो स्टार को नकार दिया गया है, डुअल स्टार को नकार दिया गया है, डबल स्टार को मान्य दिया गया है। फिर उसके बाद हम सौरमंडल की परिभाषा को देखे हैं। फिर उसके बाद हमने 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह को थोड़ा सा मोटा माटी जान लिए हैं, है ना। फिर हम सन के बारे में भी थोड़ा सा मोटा माटी जान लिए हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम सन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, जो उल्का पिंड है, इन सब के बारे में जानेंगे। यहीं से हमारी एस्ट्रोनॉमी समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद हम टोपोग्राफी उठाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।